नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। आज का अपना टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी में। पिछला टॉपिक में अपन ने भारत की मिट्टी पढ़ी थी, वो भी 10 मिट्टियाँ जो है 10-15 मिनट में अपन ने कंप्लीट कर ली थी। मैं ये 10-15 मिनट में इसलिए ये सब चीज़ें कंप्लीट कर रहा हूँ। आज का टॉपिक मैं आपको बता दूँ। आज का टॉपिक है भारत में कृषि। देखो, वर्तमान में अपन देखते हैं कि व्यापम के एग्जाम बहुत सारे अपने कंडक्ट होने वाले हैं आगामी दिनों में, तो पूरा डिटेल इनका देखना, वहाँ तक अपन पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसे ही भारत में आज कृषि का जो अपना टॉपिक है वो भी आपका 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है केवल फैक्ट टू फैक्ट अपन बात करेंगे, और जो डिटेल वाली बात है अपने पास उतना टाइम भी नहीं है कि आप लोग अभी डिटेल जाकर के पढ़ने बैठो, लेकिन जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं पूरा पढ़ने के बाद उन चीजों पे अपन चर्चा करेंगे कि भारत में कृषि से संबंधित कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको क्या क्या चीजें आगे चल करके घर में भी देखनी है और जहां पर बैठे हो उसमें कौन कौन सी चीजें अपन को पढ़नी है। चलिए शुरुआत करते हैं भारत में कृषि। देखो, कृषि से संबंधित 3-4 क्वेश्चन है जो आने की हमें संभावना रहती है। कुछ इसका ओवरव्यू में दे दूं। देखो, भारतीय कृषि की यदि बात करें तो कृषि पहले विषय कहाँ का है, यदि संविधान से बात करें। कृषि विषय मतलब सेंस मेरा कहने का ये है कि ये संवर्ती सूची का विषय है कि राज्य सूची का विषय है, ठीक है, कि संघ सूची का विषय है। यहां से भी यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कृषि है तो कृषि कहाँ का विषय है, ठीक है। तो जो कृषि है ये सब्जेक्ट है राज्य सूची का। कहाँ का? राज्य सूची का विषय है ये। कौन सा? कृषि। कृषि से संबंधित जो भी काम होगा या जो भी नियम कानून बनाएंगे वो राज्य सूची का विषय है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार इसलिए कि देखो राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय क्या हो गया अपना? कृषि जो था राज्य सूची का विषय, तो सेंट्रल मतलब जो अपनी राज्य सरकार है वो इस पे कानून बना सकती है, ठीक है। अब चलिए समवर्ती सूची वाला केंद्र सरकार बना सकती है। तो पहले तो क्वेश्चन यही हो गया यहाँ से। दूसरा, भारत में यदि कृषि की बात करें तो कृषि कितने % क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि भारत में लगभग कितने % क्षेत्रफल में। तो कुछ लोग अंदाजा लगाएंगे यार सबसे अधिक मात्रा में खेती होती है, मतलब 70% हो सकता है, 71% हो सकता है। जब अंदाजा लगाते हैं अपन, पेपर में आता है तो अपना अंदाजा 40-50 पे नहीं जाता, सीधा 60 के ऊपर ही अंदाजा जाता है। यदि नहीं पढ़ा तो याद रखो केवल इसका परसेंटेज है 51%। कितना परसेंट है? 51% के क्षेत्रफल में कृषि होती है। चारागाह भी पूछ लेता है कभी क्वेश्चन में, कितने % चारागाह का क्षेत्र है। तो 4% क्षेत्र जो है वह चारागाह के लिए, अपना जो भारत का पूरा क्षेत्रफल उसमें 4% क्षेत्र का है, चारागाह का है। तो कृषि का कितना है? 51%। चारागाह कितना है? 4% हो गया। अच्छा, वन कितने % पर है भारत में? पूरा जैसे मान लो भारत का क्षेत्रफल है उसमें यदि वन की बात करें तो जो 21% क्षेत्रफल पर के क्या पाए जाते हैं? भारत में वन पाए जाते हैं। तो कृषि कितनी हो गई? 51%। चारागाह कितने % पर है? 4% पर है। और वन जो है तो वो 21% क्षेत्रफल पर वन है। अच्छा, बंजर भूमि कितने % है? तो 24%। आपको लगता होगा कि सर यार ये क्यों बता रहे हो, ये यहाँ से क्यों क्वेश्चन आते हैं? देखो, यहाँ से यदि क्वेश्चन पूछा तो इसमें क्या होता है कि 90% लोग इसको गलत करते हैं, क्योंकि सब लोग इसको छोड़ने की कोशिश करते हैं, यार हो गया यहाँ से नहीं, और इंपॉर्टेंट चीजें देखें। तो ये भी अपन को याद रखना है, कृषि है 51% और चारागाह है 4%। उसके बाद वन कितने % है अपना? 21% है। और यदि ये बात करें मरुस्थलीय क्षेत्र की यानी कि बंजर भूमि क्षेत्र की तो 24% क्षेत्रफल पर क्या है? बंजर भूमि है। तो ये हो गई पहली बात। तो 4 फैक्ट ये हो गए। 5वां कृषि कहाँ का विषय है? राज्य सूची का विषय है। ये बात हो गई। अब अगली बात करते हैं, अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं। देखिए कि यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, आपसे केवल सीधे क्वेश्चन की बात ही कृषि में होगी कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो लगभग लोग कहेंगे कि यार अधिकतर लोग जो उत्तरी क्षेत्र वाले लोग होंगे वो टिक करने की कोशिश करेंगे कि गेहूं है सबसे अधिक खाद्य फसल, ठीक है, क्योंकि अपन लोग सबसे अधिक मात्रा में रोटियां यहाँ पर, ठीक है, गेहूं का मतलब उपयोग करते हैं। लेकिन भारत की मुख्य खाद्य फसल की यदि बात करें तो उसमें है चावल। कौन सी? गेहूं टिक नहीं करना है भाई, कौन सी है? चावल है भारत की मुख्य खाद्य फसल की बात करें, मतलब धान की खेती अधिक मात्रा में होती है। क्यों होती है? क्योंकि मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल है अपने भारत में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो वो हो गई अपनी चावल होगी। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन,
भारत के पहले, क्वेश्चन समझना, भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री 1947 में कौन थे? भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री 1947 में कौन थे? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है भी, है पूछा गया ऐसा क्वेश्चन कि भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है, आपको समझना पड़ेगा, उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 1947 में जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना था उस समय भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्या? भारत के पहले खाद्य और कृषि मंत्री का नाम यदि पूछे तो उसमें टिक करना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के पहले कृषि और क्या थे? खाद्य मंत्री थे। ठीक है, अब ये हो गया भारत के पहले कृषि और खाद्य मंत्री का नाम क्या हो गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। अच्छा, अगली बात इसकी करते हैं। अगली बात में क्या आ जाएगा इसका? एक शब्द यहां से कृषि की बात करें और ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा हमेशा, हरित क्रांति। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि के टॉपिक में, यदि देखा जाए हरित क्रांति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, हरित क्रांति हुई कब थी? इसकी डेट पूछते हैं कभी कभी। तो हरित क्रांति की डेट है 1967 से 68। ये है हरित क्रांति की डेट। ये हरित क्रांति कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी हरित क्रांति की? 1967 से 68 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। शुरुआत करने वाले का नाम डॉक्टर MS स्वामीनाथन ये थे जिन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। देखो, हरित क्रांति की शुरुआत से मतलब ये है कि आप इसको यदि संविधान से जब आप पढ़ोगे ना तो रिलेट कर पाओगे कि 1967 और 68 का दौर कैसा था। उस दौर में आपको पता है कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि भाई सबके सब लोग क्या करें कि एक दिन व्रत रखें, पूरे हफ्ते में एक दिन खाना ना खाएं, तो अपने यहाँ जो खाद्य की समस्या है, जो भोजन की समस्या है, जो भुखमरी है, वो दूर हो जाएगी। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा भी जाता है कि उन्होंने सबसे पहले अपने घर में ट्राई किया था कि एक दिन सबको ये सोचा था कि एक दिन खाना खा के नहीं खाना है, कोई अपने घर पे भी खाना नहीं खाएगा। तब जाकर के उन्होंने ये सब पूरे भारतीय लोगों से बोला था और सबने उसका पालन किया था। तो ये समस्याएं थी, एक निवारण करने का उन्होंने तरीका ढूंढा था। लेकिन अपने साइंटिस्ट क्या करते हैं, जैसे कोरोना महामारी आई, उन्होंने वैक्सीन बनाने की पूरी कोशिश की। उसी समय ये वैक्सीन का ही काम किया था इन्होंने, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। इन्होंने उस समय कुछ ऐसे बीजों का उत्पादन किया जिससे क्या हो कि जैसे 1 एकड़ के खेत में यदि 20 बोरा या 30 बोरा की समथिंग गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन उसी 1 एकड़ में अच्छी खासी मात्रा में ऐसे बीज दिए जाएं कि अच्छी खासी मात्रा में उत्पादन हो जाए, 100-150 बोरा के समथिंग उत्पादन का प्रारंभ हो जाए। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने क्या किया था? हरित क्रांति का जो है तो रिवॉल्यूशन, जो हरित रिवॉल्यूशन है वो उन्होंने किया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने किया था। कब किया था? ये डेट विशेष रूप से याद करना, 1967 और 68 में इन्होंने जो है तो इसका रिवॉल्यूशन हुआ था हरित क्रांति का। अच्छा, द्वितीय हरित क्रांति की डेट पूछते हैं। पहली हरित क्रांति हो गई क्या? 1967-68 में। द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी? उसकी डेट है 1983, 1983 और 84। ये दो डेटें याद रखना। 1983-84 में द्वितीय हरित क्रांति हुई थी। प्रथम हुई थी 1967 और 68 में, और दूसरी हुई थी 1983 और 84 में द्वितीय हरित क्रांति हुई थी। तो ये हो गई हरित क्रांति की बात हो गई। अब इसके बाद यदि क्रांति की ही बात करें, अभी अपन आगे ही देखें, क्रांतियों में ही बात करें कि किस किस चीजों की अपने यहाँ क्रांति हुई। जो बागवानी से संबंधित जो क्रांति है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कौन सी क्रांति कहते हैं? ये क्वेश्चन आते हैं कि स्वर्ण क्रांति, यानी कि नाम क्या है? स्वर्ण क्रांति, यानी कि सोने का उत्पादन नहीं किया गया था। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी? बागवानी से संबंधित थी। ठीक है, जो स्वर्ण क्रांति, तो बहुत सारी क्रांतियां पूछी जाती है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित थी। ऑप्शन आंसर क्या लगाना है? बागवानी से संबंधित कौन सी क्रांति संबंधित थी? स्वर्ण क्रांति संबंधित थी। अच्छा, अब मैंने वही क्रांतियां, अभी जो अदर आपको किताबों मिलती है सिंपल सी जो क्रांतियां हैं वो तो आपको
आपको पता होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये बहुत सारी क्रांतियां हैं। तो वो क्रांति आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आप कहोगे तो मैं उनको भी यहाँ पर लिख करके आपको बता दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैंने वैसी 2-3 ही लिखी है कि स्वर्ण क्रांति हो गई, बागवानी संबंधित। एक क्रांति और मैं बताता हूँ, आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि चमड़े का जो उत्पादन है उसकी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो देखो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा हट करके है ये। तो जो खाकी क्रांति के रूप में जानी जाती है, क्या? खाकी क्रांति, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये आपने शायद नाम नहीं सुना होगा कि खाकी क्रांति किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति? खाकी क्रांति। तो खाकी क्रांति संबंधित है अपनी चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी क्रांति? खाकी क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी संबंधित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा उत्पादन से संबंधित है खाकी क्रांति। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है किसी क्रांति क्या होती है? क्रांति का मतलब यही है कि बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन शुरू हो जाना, उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में प्रयास किए जाना, तो वही है खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन। ठीक है, जैसे अभी क्रांति चल रही है, व्यापम की क्रांति चल रही है, वैकेंसी क्रांति चल रही है वर्तमान में, कि पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन से पेपर अभी देने हैं, कौन कौन से, एकदम हर दिन वैकेंसी आ रही है, तो एक क्रांति ही है। वैसे यहाँ स्वर्ण क्रांति बागवानी संबंधित, खाकी क्रांति चमड़ा क्रांति, चमड़ा से संबंधित, चमड़ा के उत्पादन संबंधित है, ये हो गई। अच्छा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपको सब लोगों को जानते हो कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन संबंधित है, सभी लोग जानते हो। दूसरी बात, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन से थे? MS स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति के जन्मदाता का नाम बताइए। देखो, श्वेत क्रांति के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। दुग्ध उत्पादन तो ठीक है, सबको पता है, लेकिन श्वेत क्रांति के जो जन्मदाता की यदि बात की जाए, जिन्होंने श्वेत क्रांति की, उसका नाम है डॉक्टर वी कुरियन। तो डॉक्टर वी कुरियन के नाम याद रखना, जो श्वेत क्रांति के क्या थे? जन्मदाता। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। ये बात हो गई। अब चलिए अगली बात करते हैं इसमें। ये सब कृषि के ही क्वेश्चन है। कृषि के बहुत सारे हैं कि आपको फसलें याद करनी है, कौन कौन सी हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस तरीके से आप कृषि पढ़ते हैं। आपको लगा होगा ये अलग, मैंने केवल फैक्ट कृषि के रखे हैं यहाँ पर। अगली बात इसमें और करते हैं क्या है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन में पूछता हूँ, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन, ये क्वेश्चन पेपर में आया है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना पूछ लो या कुछ भी कह दो, इसका तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ कब किया गया था, इसकी डेट पूछी जाती है। तो ये डेट याद रखना, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था 1986 में। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन ये हो जाता है। अच्छा, एक बात और किसी संबंधित है, मुझे यहाँ पर क्लियर करनी है। क्यूरिंग जानते हो, इससे क्वेश्चन बनता है। क्यूरिंग क्या होता है? क्यूरिंग क्या होता है कि जो देखो, जो तंबाकू की खेती होती है, ठीक है, तो क्यूरिंग एक प्रक्रिया है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? तंबाकू को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में आपको क्यूरिंग मिलेगा। तो तंबाकू को जो सुखाने की प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। उसी की वजह से तंबाकू में रंग, गंध, इस तरीके की चीजें जो है तो डेवलप होती हैं। तो आप क्यूरिंग क्या होती है, क्वेश्चन ये डीपली क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि तंबाकू को सुखाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्यूरिंग कहा जाता है। तो ये बात यहाँ हो गई, ठीक है। अच्छा, एक कृषि से संबंधित एक और बात आती है। अधिकतर क्वेश्चन जो कृषि के पूछे जाते हैं वो चाय की खेती को लेकर के बहुत ज्यादा, क्योंकि चाय जो है मुख्य पेय पदार्थ है भारत का, ठीक है। कोई भी रिश्तेदार आए, कौन बात होती है, किसकी होती है? चाय की बात होती है। तो थोड़ी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, चाय का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चाय का सर्वप्रथम प्रारंभ कब और कहाँ हुआ था, तो देखो, चाय का जो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1840 में चाय का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो जितने लोग पुराने पेपर यदि देख रहे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आगे बताने वाला हूँ कौन कौन से, ठीक है। तो इसका प्रारंभ कहाँ हुआ था? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी,
असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में चाय का सबसे प्रथम क्या हुआ था, इसका उत्पादन किया गया था, यानी कि चाय का सबसे प्रथम उत्पादन कब किया गया था, 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इसका सबसे प्रथम उत्पादन किया गया था। क्वेश्चन क्या पूछेगा, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में इनमें से किस फसल का उत्पादन किया गया था। ठीक है, कॉफी का, चाय का, गेहूं का, कुछ भी क्वेश्चन ऐसे बना सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है वहां सर्वप्रथम क्या किया गया था, चाय का जो है तो चाय का क्या किया गया था, उत्पादन किया गया था, यानी कि उत्पादन प्रारंभ किया गया था। अच्छा, चाय की पत्तियों में पाया क्या जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है, तो चाय की पत्तियों में पाया जाता है कैफीन और टैनिन भी मिलता है इसमें। तो ये दो नाम याद रखना, कैफीन और जो टैनिन है इसकी प्रचुर मात्रा होती है चाय की पत्तियों में, तभी आप जैसे चाय पीते हो तो आपको तुरंत एनर्जी आ जाती है। कैफीन, रेड बुल आपने सेवन इसका शायद किया हो, उसमें भी कैफीन अधिक मात्रा में रहता है। ठीक है, तो कैफीन और टैनिन जो है तो चाय की पत्तियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यदि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वोत्तम मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में भारत में चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में, तो सबसे अधिक मात्रा में जो चाय का उत्पादन भारत में होता है वो होता है दार्जिलिंग में। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग, कहाँ पर, जो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है वहां सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, केरल, कर्नाटक कुछ टिक नहीं करना है। यदि क्वेश्चन ये आता है कि चाय का सर्वोत्तम मात्रा में उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो वो किया जाता है अपना कहाँ, दार्जिलिंग में किया जाता है। तो चाय से संबंधित 3-4 पॉइंट। प्रारंभ 1840 में, कहाँ, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। दूसरा, इसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कैफीन और टैनिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। चाय का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है, तो चाय का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ होता है, ये होता है आपका दार्जिलिंग में होता है, सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है चाय का। ठीक है, तो ये हो गया। जब चाय की बात हो रही है तो थोड़ा सा यहाँ पर कहवा की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कहवा से भी क्वेश्चन एक दो ठो, यहाँ रोबस्टा वोस्टा जो नाम है ना, ये पूछे जाते हैं कहवा से संबंधित। चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ के देख लेते हैं कहवा के। देखो, कहवा के क्वेश्चनों में क्यों यहाँ देखना है, क्योंकि यहाँ से 1-2 बार क्वेश्चन बने हैं। एक नाम दे दिया कि क्वेश्चन ऐसे पूछा, सबसे उच्च कोटि का कहवा इनमें से कौन है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कहवा से संबंधित। सबसे उच्च कोटि का यदि कहवा का क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपको टिक करना है अरेबिका। जो अरेबिका कहवा है वो सबसे उच्च कोटि का कहवा कहलाता है। कौन सा, अरेबिका जो नाम का कहवा होता है वो सबसे उच्च कोटि का कहवा होता है। ठीक है, अन्य किस्में की भी बात कर लें, और कौन कौन सी, रोबस्ता एक किस्म इसकी होती है, क्या होती है, रोबस्ता, सबसे उच्च कोटि का होता है अरेबिका। एक अन्य किस्म की बात करें तो उसमें एक जो अन्य किस्म है, एक रोबस्ता होती है और एक और है लिबेरिका। एक किस्म का नाम है लिबेरिका जो है तो ये दूसरी किस्म होती है। तो एक होती है अरेबिका, सबसे उच्च कोटि का कहवा कहलाता है, दूसरी होती है रोबस्ता और तीसरी होती है लिबेरिका। तो ये 3 किस्में हो गई, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, 3 किस्में हो गई। तो बस कहवा से 2-3 चीजें देखनी थी अपन को। पहला क्या देखना, सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा, ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है अरेबिका है। उसमें उसके बाद कौन सी, रोबस्ता हो गई और अरेबिका, ये इसकी कुछ किस्में याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ बातें किसी से संबंधित और हैं जिनको 2-3 फैक्ट और हैं, तो उनको अपन को ध्यान देने हैं और अच्छे से समझने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए 2-3 फैक्ट कौन कौन से इसमें। पहला तो है कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सुपारी व कॉफी के उत्पादन में भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। पहला क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर। कौन सा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, सुपारी जो होता है और कॉफी, क्योंकि एक ही राज्य है इस कारण से ये दोनों क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सुपारी और कॉफी के उत्पादन में सबसे पहला राज्य कौन सा है भारत का, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ये कमेंट में बता सकते हैं यदि आपको जानकारी है, अंगूर के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है दूसरा, अंगूर के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो अंगूर के उत्पादन में पहला राज्य, इसका नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन अपने ये है कि प्राकृतिक रबर, जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को मैं लिख रहा हूं, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तीसरा ये हो गए। और चौथा क्वेश्चन है मसाला के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है। चलिए अब इनको कमेंट में आप बता दीजिए। चलिए अब मैं बताता हूं कौन कौन से हैं।
देखो सबसे पहले बात ये है कि सुपारी और कॉफी के उत्पादन में यदि क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यदि रिवाइज होते हैं दोबारा पेपर में आते हैं कि सुपारी और कॉफी के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, तो उसका नाम अपन यहाँ टिक करेंगे कर्नाटक। जो कर्नाटक राज्य है वो सुपारी और कॉफी के उत्पादन में है। दूसरा अंगूर के उत्पादन में, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया, तो उसके लिए सब लोगों को लगभग काफी लोगों को यदि जानकारी भी होगी कि नासिक, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र पे नासिक पड़ता है, वो है अंगूर के उत्पादन में पहला राज्य है। अब ये प्राकृतिक रबर, जब ये रबर की बात आए तो दक्षिण वाला क्षेत्र होगा, उत्तर के क्षेत्र में तो बस गेहूं चना अनाज यही आप देख सकते हैं। तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में है केरल। केरल जो है तो प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहले नंबर पर है। मसाला के उत्पादन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें राज्य का नाम आएगा आंध्र प्रदेश। मसाले के उत्पादन में पहला राज्य है। कर्नाटक किसके उत्पादन में हो गया पहला राज्य, सुपारी और कॉफी। नासिक किसके उत्पादन में पहला राज्य हो गया, अंगूर। केरल के सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, प्राकृतिक रबर के उत्पादन में पहला राज्य केरल है। मसाला के उत्पादन में पहला राज्य कौन सा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये 4 क्वेश्चन कृषि से संबंधित और हो गए। अभी 1-2 और बाकी है, चलिए इसमें और चर्चा करते हैं, 1-2 क्वेश्चनों की और बात करेंगे। केवल फैक्ट ही फैक्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि पेपर नजदीक है, ठीक है। कहानियों से संबंधित ला करके फिर ये फैक्टों को अधिकतर लोग छोड़ते हैं, केवल कहानियों पर लगे रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आकर के वनडे एग्जाम में पूछे चला जाता है। तो कहते हैं कि कृषि तो पढ़ी थी यार, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आ गए, तो यही से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए 1-2 बात और करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एक ये क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद। ये 2 क्वेश्चन हैं, एक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दूसरा है भारतीय कृषि अनुसंधान। बिल्कुल मिलते हैं, बदल कहाँ गए, संस्थान और परिषद में बदल गए, और यही से क्वेश्चन आएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब और कहाँ हुई, ठीक है। अच्छा, इसको एक नाम भी, इसका फेमस नाम है इसका, वो नाम बताइए यदि आपको पता हो। पूसा अनुसंधान के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्वेश्चन भी आ चुका है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, देखो इसकी यदि बात करें तो ये तो बहुत पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। लॉर्ड कर्जन जी जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे, उन्होंने 1905 में, कर्जन जी ने कब, 1905 में कर्जन जी ने इसकी स्थापना की थी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ की थी, पूसा, बिहार में इसकी स्थापना की थी। कहाँ थी इसकी स्थापना, कहाँ हुई थी, पूसा का क्षेत्र कहाँ है, बिहार के क्षेत्र में है, वहां इसकी स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। किसने की थी, लॉर्ड कर्जन जी ने। कब की थी, 1905 में। कहाँ की थी, पूसा, बिहार में की थी, ठीक है। कब की थी, 1905 में। किसने की थी, कर्जन ने की थी। और कहाँ की थी, पूसा, बिहार में की थी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसको 1936 में इसको, इस अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है उसको दिल्ली में किया गया। मेरा जो ट्रिकी वीडियो उसमें बताया था मैंने, कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली। तो 1936 में इसको नई दिल्ली लाया गया, ठीक है। कृषि से संबंधित अनुसंधान यानी कि रिसर्च करता है। अब परिषद की बात करते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की डेट है 23 मई 1929। इसकी स्थापना है 23 मई 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, 23 मई 1929 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका क्या है, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। अब देखो यदि ये क्वेश्चन आते हैं तो मुख्यालय से तो कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि नई दिल्ली दोनों का है, पहले भले ही बिहार में था। यदि इसके संस्थान से कुछ यहाँ कर्जन और 1905 स्थापना से पूछता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो संस्थान की स्थापना हुई थी 1905 में, की किसने थी, कर्जन ने की थी। और परिषद की स्थापना हुई थी 23 मई 1929 को परिषद की स्थापना हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान की। तो देखो ये तो
तो कृषि से संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एग्जाम से संबंधित थी वो मैंने बताई। कृषि की अलग तरीके की जो वीडियो हैं बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, यदि आपको बहुत ज्यादा और वो उस टाइप से देखने हैं। ये तो ऐसे थे कि इसको देखने में भी आपको बार बार अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ फैक्ट टू फैक्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगले टॉपिक में। इसी तरीके से अपन अगला टॉपिक भी देखेंगे, क्योंकि जो आगे अपने व्यापम के आगे एग्जाम है, तो यदि यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, अगली बात है सिंचाई से संबंधित है, भारत में सिंचाई, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत क्वेश्चन देखेंगे और जो नए आने की संभावना है उनको भी देखेंगे, पर अच्छी तरीके से समझेंगे। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद।